जय गुरुदेव। अब इंद्रिय जय का वर्णन करते हैं। सूत्र: ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमात इंद्रिय जयः। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय तथा अर्थवत्व में संयम से इंद्रिय जय होता है। ग्रहण इंद्रियों की विषय ग्रहण करने की वृत्ति ग्रहण कहलाती है। स्वरूप इंद्रियों के अपने धर्म, जैसे नेत्रों का धर्म देखना तथा कान का धर्म सुनना है, इंद्रियों का स्वरूप कहा जाता है। अस्मिता अर्थात मैंपना या अहंकार। अन्वय तीनों गुणों सत तम रज जो अपने धर्मों, प्रकाश, स्थिति तथा क्रिया से इंद्रियों को प्रभावित करते हैं। अर्थवत्व पुरुष को भोग एवं अपवर्ग प्रदान करना इनका प्रयोजन है। दृश्य पदार्थों की भांति इंद्रियां भी दृश्य हैं, पदार्थ भोग्य हैं तथा इंद्रियां भोगने का माध्यम। जब जीव भोगों के प्रति आसक्त होता है तो भोगने के माध्यम के प्रति और भी अधिक आसक्त हो जाता है तथा इस प्रकार बंधन में आता जाता है। इंद्रियां बहिर्मुखी हैं तथा विषयों को ग्रहण करने के लिए लपकती रहती हैं। दुख पाती हैं किंतु विषयों का पीछा नहीं छोड़ती। इस बात को समझना तथा इंद्रियों को विषय से हटाना ग्रहण पर विजय प्राप्त करना है। उसके इंद्रियों के स्वरूप से उन्हें हटाना पड़ेगा, जिसे स्वरूप जय कह सकते हैं। इंद्रियों को प्रेरित करने वाली अस्मिता मन है। मनोनिग्रह को अस्मिता जय कह सकते हैं। तीनों गुणों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए पहले सत्व गुण को बढ़ाना पड़ेगा। इसे अन्वय जय कहा जाता है। इस प्रकार स्थूल इंद्रियों का विषय त्याग कर अंतर्मुखी हो जाना इंद्रिय जय की प्रथम सीढ़ी कहा जाता है। अर्थात स्थूल स्तर पर अर्थवत्व हो जाता है, अर्थात मनुष्य भोग का मार्ग त्याग कर अपवर्ग के मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है। फिर आता है सूक्ष्म इंद्रियों को जय करने का प्रश्न। तब सूक्ष्म अंतर जगत के आधार पर बाह्य स्थूल जगत में सूक्ष्म इंद्रियों की चमत्कारिक शक्तियां जाग उठती हैं। कई प्रकार की सिद्धियां साधक के आगे पीछे घूमने लगती हैं। स्थूल इंद्रियों की भांति ही सूक्ष्म इंद्रियों में भी और भी अधिक सूक्ष्म स्तर पर तथा और भी अधिक शक्तिशाली होकर आसक्ति, गर्व, आश्चर्य के भाव जीव को घेर लेते हैं। इनसे निकल पाना और भी कठिन होता है। इनका बंधन कहीं अधिक कसा हुआ होता है। यहाँ पर फिर वही 5 बातों ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय तथा अर्थवत्व पर संयम करने से इन सिद्धियों का यथार्थ ज्ञान प्रकट होकर इनसे वैराग्य उत्पन्न होकर साधक अपवर्ग के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। इस स्थूल सूक्ष्म इंद्रिय के स्थूल अथवा सूक्ष्म विषय के ग्रहण करने पर संयम करने से ग्रहण का सभी यथार्थ ज्ञान, स्वरूप, उद्देश्य, सुख दुख की अनुभूति, इनका मिथ्यात्व तथा इनसे वैराग्य का फल सब कुछ प्रकट हो जाता है। बाकी के तीनों अंग स्वरूप, अन्वय तथा अस्मिता ग्रहण से ही संबंधित हैं। स्वरूप ग्रहण का धर्म है तो अन्वय गुण विशेष का प्रभाव
तथा अस्मिता ग्रहण का कारण है। इन सब पर भिन्न भिन्न तथा इनके परस्पर संबंध पर संयम इन सब को शिथिल कर देता है। इस प्रकार इंद्रिय जय होकर मनुष्य इंद्रियों की अधीनता से मुक्त हो जाता है। सूत्र: ततः मनोजवित्वं विकर्ण भाव प्रधान जयश्च। शरीर की मन के समान गतिशीलता शरीर की अपेक्षा के बिना वृत्ति का उदय तथा प्रधान की जय हो जाती है। इंद्रिय जय के 3 फल बतलाए गए हैं। पहला, ग्रहण के संयम से मनोजवित्व अर्थात मन के समान ही शरीर में भी गतिशीलता आ जाती है। क्षण मात्र में ही शरीर को मन की भांति किसी भी देश अथवा लोक में ले जाया जा सकता है। दूसरा, स्वरूप के संयम करने से विकर्ण भाव अर्थात शरीर तथा इंद्रियों की अपेक्षा किए बिना ही वृत्ति उदय हो सकती है। शरीर की सहायता के बिना ही कुछ भी किया जा सकता है। तीसरा, अस्मिता अन्वय तथा अर्थवत्व में संयम से प्रकृति के सब स्तरों, विकृतियों, रूपों तथा अवस्था पर जय प्राप्त हो जाती है। इंद्रिय जय के पश्चात ही विभूतियों की प्राप्ति भी संभव है। इन 3 प्रकार की सिद्धियों को मधु प्रतीका कहा जाता है, क्योंकि इनसे मधु के समान आनंद अनुभव होता है। ऋतंभरा रूपी मधु का प्रतीक जिससे प्रकट किया जाए वह मधु प्रतीक है, अर्थात इन सिद्धियों से ऋतंभरा रूपी मधु को प्राप्त करने का मार्ग खुल जाता है। जय गुरुदेव।